जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संसार में जीव शरण की खोज कर रहा है, लेकिन यथार्थ में शरण जो है जहाँ मिलना चाहिए वहाँ जीव प्रवेश नहीं कर रहा है। हमारा खोज ऐसे स्थान पर चल रहा है जहाँ कोई शरण नहीं है। जिनको हम आश्रय मार रहे हैं उनका विनाश है, जिनको हम आश्रय खोज रहे हैं उनका नाश है, जिनको हम शरण देख रहे हैं वे सम्मी अशरण है। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, किसको तुम शरण मार रहे हो? आपने सोचा था ये मेरा साथ देगी कभी तक, लंबे समय तक। मालूम चला वृद्ध पिता सोच रहा है पुत्र मुझे अंतिम सांस में शरणभूत होगा, पर पिता सोच नहीं सकता था पुत्र की आयु तुमसे कम है, पहले ही चला गया। पिता के सारे अरमान शांत हो गए। बेटे सोच रहे थे हमारे पिताजी लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। जब तुम सोच रहे थे तभी पिता अंतिम श्वास ले गया। कौन शरण बचा तुम्हारे लिए? जहां जहां तुम शरण की खोज कर रहे थे कोई स्थायी दिखाई नहीं। ज्ञानी नो थी नो डोंसो नो पुंसो नो पुण्य पाप मोह अन्य में शरणम शरणम सो एक परमप्पा। यहां पर कल्याण आलोचना ग्रंथ में 46वें श्लोक में कह रहे हैं, हे जीव नो थी नो शो नो पुंसो नो पुण्य पाप मोह अन्य मध्य शरणम शरणम से परिमप्पा। स्त्री शरण नहीं है, नपुंसक शरण नहीं है, पुरुष शरण नहीं है, पुण्य शरण नहीं है, पाप शरण नहीं है। जो दोषों से आच्छादित है, दोषों से आच्छादन जिसका स्वभाव है, आज निशम दोषे दोषणशीला जम्मा तम्मा ते बन्यो इत्थि। जो दोषों से आच्छादित हैं, दोषों से आच्छादन जो करती हैं, दोषों से आच्छादन करने का धर्म है, उसका नाम स्त्री। माताओं आप लोग अपने ऊपर टेंशन मत लेना। द्रव स्त्री भाव स्त्री, जो द्रव स्त्री है वो स्त्री स्वभाव में है, एक पुरुष है लेकिन भाव स्त्री। जो व्यक्ति अशुभ की ओर ले जाए, अशुभ ही सिखाए, अशुभ ही करे, अशुभ करने जिसका स्वभाव बन चुका है, मित्र भले तुम पुरुष के रूप में हो पर तुम स्वभाव से स्त्री हो। सुधार के कोई विकल्प ही ना हो, कोई संभावना ही ना हो।
अच्छे काम करने का मन ही ना करता हो, छल कपट से कभी दृष्टि हटती ना हो, वे पुरुष ये समझ जाएं ये तो बन के आए हो या बनने जा रहे हो, या स्त्री बन के आए हो या स्त्री बनने जा रहे हो। और जो वर्तमान में स्त्री पर्याय में जीव है उसे भी समझने की आवश्यकता है कि जीव अनेक भवों में छल कपट प्रपंच किए थे, उसके नियोग से स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है। कम से कम इस पर्याय में तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दृष्टि कहीं है बोटू भैया, आंख कहीं है, वचन कहीं है, तन कहीं है, आत्मा कहीं है। ऐसा परिणाम जिसका है उसका नाम माया है। तुम कितने विश्वास के साथ जीते हो। ओ मेरा पति बीमार, मेरा पति बीमार, मेरा पति बीमार, और चिल्ला चिल्ला करके और पति के ऊपर गिर गई और गला घोंट दिया, घोंट दिया और रो रही है चिल्ला चिल्ला के, मेरा पति खत्म हो गया। जबकि मारा किसने? शुभ में मार दिया। इतिहास उठा के देखो, टोकनी में लिए घूम रही लंगड़े को, टोकनी में लिए घूम रही लंगड़े को गली गली में बजा रही है, गाना गा रही है और कह रही मैं सती पतिव्रता स्त्री हूं, सती है, पतिव्रता सती है। हर व्यक्ति उसको दान दे रहा है। बोले भाई इतनी पतिव्रता कि लंगड़े पुरुष को अपने मस्त पर टोकरी में रख करके जगह जगह घूम रही है, बोले पतिव्रता है। पर रहस्य कुछ और था, रहस्य कुछ और था। जहां की महारानी थी, सर आप सबसे मेरा कहना है, लंगड़े हों लूले हों, अंधे हों बहरे हों, इन सब से अपनी बहू बेटियों को दूर रखिए। गाने बजाने वाले नचैया बजैया गबैया, इन लोगों से नारियों को दूर रखिए। जब गीत के प्रभाव से स्वतंत्र बामी में रहने वाला नाग टोकरी में फंस जाता है, ये गाना गीत इतना विचित्र होता है कि गीत के नियोग से कितने कितने नष्ट हो गए, मृग के प्राण चले गए। ये गीत के राग में मीठा बोलना और गाना गाना हर व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है और आकर्षित होकर के आपको फंसा लेंगे। पट्ट महिषी महारानी एक लंगड़े कुबले के गीत में इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, राजा को धक्का मार के नदी में बहा दिया। मुझे जल कीड़ा करना है, स्वामी जल कीड़ा करना है। और जल कीड़ा के नाम पर उसने धक्का मारा। पर जिसका आयु कर्म अवशेष है, मृत्यु मारने का उपक्रम कर सकते हो पर पुण्य आत्मा को मार नहीं सकते हो। जिनके पुण्य क्षीण हो चुके हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हो पर बचा नहीं सकते हो। काल को कोई करुणा नहीं होती, कोई दया नहीं होती है। मित्र, कितने नन्हे से बच्चे बिलख रहे हैं, युवा चला गया, कितने कार अवशेष बचे हैं, चले गए। जो
70-70, 80-80 वर्ष की आयु में बैठे हैं, इनको सबको अपनी पीठ ठोकना चाहिए, स्वयं की पीठ ठोकना चाहिए। क्या तुम भाग्यवान जीव हो, इतना लंबा जीवन तुमको मिला है और फिर निष्कलंक जीवन मिले, उनको अपनी 50 बार पीठ ठोकना चाहिए कि इतना जीवन तुमने कलंक शून्य जी लिया है, ये बहुत बड़ा, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक एक मुहूर्त के परिणामों से जीव विचलित हो जाते। आपने अपने जीवन को यश के साथ जिया है। जीवन जीना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पशु पक्षी जी लेते हैं, परंतु यश के साथ जिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर नहीं यमराज के विमान चल रहे हैं, सर्वाधिक घटनाएं सुनने को मिल रही है। ठोकर लगी आदमी चला गया, ठोकर लगी आदमी चला गया। अब प्रश्न है, जिनको तुम परिचित हो उनकी तो रोशन भैया तुम्हें पता चल जाती है, जिनका परिचय नहीं उनकी क्या दशा हो रही है। अभी त्योरी के पंडित जी थे धर्मचंद जी, उनके ही पोते सम्मे से कर जा रहा था, बच्चा गिर गया गाड़ी से, ट्रेन से। बगल में दूसरा पड़ोसी था, दूसरे दिन उसको भी ठोकर लगी, वो भी खत्म हो गया। जिनको तुमको मालूम है, कल कोई समाचार आया दिल्ली में, कोई व्यक्ति ठोकर लगी, वो खत्म हो गया। सागर में शिविर में गया था एक युवा, मंदिर के सामने ठोकर लग गई, बेचारा खत्म हो गया। ये तुमको मालूम चाहिए, तो तुम ऐसा सोच रहे हो। प्रतिदिन लाखों जीव मनुष्य देश में समाप्त हो रहे हैं और पशु पक्षी जानवर, उनको कोई उठाने वाला भी नहीं है। कितने कुत्ते नीचे आ रहे ट्रक के, अंत में जब सूख के समाप्त हो रहे। आप तो यहीं गली में देखो, कितने मेढक सूखे मिल रहे रोड पर, कितने चूहे मरे मिल रहे रोड पर। मित्र, उनके बच्चे नहीं रो रहे होंगे? एक दिन भी तुम्हारा निकल जाए शांति से, भगवान का नाम ले लिया करो और यूं सोचना है, प्रभु कोरोना जैसे महाकाल से हम बच गए हैं, मां धर्म ध्यान करने के लिए बचे। माताओं, तुम्हारे बीच से कितनी माताएं चली गई। तुम्हारा सौभाग्य का कि तुमको 16 कण भावना भाने को अवसर मिल गया, पर्युषण मनाने का अवसर मिल गया। पिछले वर्ष जिनके आशीर्वाद लिए थे आपने पर्युषण में, इस वर्ष में मुनि आचार्य भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिख रहे ना। यमराज ने कहां सोचा कि 500 शिष्यों के गुरु, इनके शिष्य बेगुरु हो जाएंगे? उसने कहां विचार किया? क्या आचार्य विद्यासागर को छोड़ दिया? क्या आचार्य विराग सागर को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। एक गोमटेश का अभिषेक होता है, उसके बीच में 12 वर्ष निकलते हैं। जो समूह अभिषेक में पहुंचे आचार्य मुनि हैं, अगले वर्ष तक कितने मिल पाते, कोई भरोसा नहीं रहता। 2006 के अभिषेक के बाद एकदम लाइन लग गई। वहीं पर विजयमती आर्का माता जी गढ़नी, जो देश की प्रथम गढ़नी थी, उनकी समाधि हुई। फिर बरदत्त सागर समाधि हो गई। अच्छा, सरमती सागर समाधि हो गई। भरत सागर, दो भरत सागर, सनमती सागर, दो सनमती सागर, जो दिखते थे सब समाप्त हो गए। आचार्य विद्यानंद महाराज, चिन्मय सागर जी, तरुण सागर जी, जिनकी आवश्यकता देश को, यमराज को कुछ नहीं दया आती।
कितने दिन से आचार्य मुनि तरुण सागर जी, रवसन भैया प्रभावना तो कर रहे थे, भट्टारक चारू कीर्ति जी, भट्टारक ये यहाँ के जिनसेन जी, ये सब हमने गोमटेश में देखे थे, इन सबको इकट्ठा गए, खूब सबको आशीर्वाद देते थे। जो मंत्र जानते मंत्री भी देते थे। न मंत्र बचा पाए, न आशीर्वाद बचा पाए, न देने वाले बचते न लेने वाले बचते हैं। आयु कर्म के हमें किसी को छोड़ता नहीं हूं, कोई शरण नहीं है। कितने कितने लोगों के काम बचे हैं, कितने लोगों के मंदिर बनना थे, कितने लोगों को पंचराग होना थे, कितने लोगों की धर्मशालाएं पड़ी रह गई। मित्र यमराज ने कहा बहुत समय मिला था, आप पर में लगे रहे, मुझे क्या मतलब। अन्योन मन शरणम, हे मित्र स्त्री वेद ही तुम्हारा शरण नहीं होगा, स्त्री वेद शरण नहीं होगा। नपुंसको नपुंसक वेद जो स्त्री को भी चाहता पुरुष को भी चाहता है, उभय लिंग में जिसका राग उमड़ता है उसका नाम नपुंसक होता है। मित्र जिसकी वासना ईंट के भट्टे के समान है, संसार में सबसे तीव्र काम वासना होती है तो वो नपुंसक के पास होती है। दोनों को चाहता है, जैसे ईंट का भट्टा झुलसता है ऐसे अपनी काम वासना में झुलसता है। नारी की वासना कंडे की आग के समान है, अंदर अंदर झलक रही है, दिखती नहीं है। ऊपर से जीव कहेगा नहीं मैं सबसे दूर हूं। ओहो महारानी ने क्या किया, जिसने पट्ट महिषी पद सौंपा हो